Good morning, students. Let's start today from page number 160. Today we will study about the inward pressure and the outward pressure. So, student, the pressure developing under the crust can be developing in the two different possible ways. अब हमने कल पढ़ा था कि जो अर्थ के नीचे प्लेट्स हैं, ठीक है, वो उनके नीचे क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो ये जो प्रेशर है स्टूडेंट, ये टू वेज में लग सकता है। एक तो इनवर्ड प्रेशर, ठीक है। इनवर्ड प्रेशर क्या होता है, ये वो प्रेशर है दैट डेवलप अंडर अ प्लेट जॉइंट, जहाँ पे प्लेट्स एक दूसरे से ज्वाइन होती हैं उसके अंडर लगता है इस तरीके से दैट द टू प्लेट्स आर बीइंग पुश टूवर्ड्स द ईच अदर, की दोनों प्लेट जो है वो एक दूसरे की तरफ जो है वो पुश होती हैं। व्हेन द प्रेशर बिकम्स टू हाई, और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो प्लेट का जॉइंट है दैट फेल्स टू टॉलरेट द टू प्लेट्स स्लाइड पास्ट ईच अदर कॉजिंग द डिस्टर्बेंस इन द सराउंडिंग क्रस्ट, एंड द डिस्टर्बेंस कम्स एज ट्रम्पलिंग एंड शेकिंग ऑफ द ग्राउंड एंड इज नोन एज द अर्थक्वेक। स्टूडेंट, क्या होता है जब ये दो प्लेट्स जो है, जब ये जॉइंट्स पे प्लेट्स जहाँ पे ज्वाइन हो रही है उस ज्वाइंट पे जब प्रेशर लगता है और इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है कि वो प्लेट्स जो ज्वाइंट जो है उसको बेयर ना कर सके, उसको बर्दाश्त ना कर सके, तो क्या होता है दोनों प्लेट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं, ठीक है, एक दूसरे स्लाइड पास्ट ईच अदर, और जिससे क्या होती है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है अर्थ के क्रस्ट में। और इससे क्या होती है, हमारी धरती जो अर्थ का क्रस्ट है वो शेक होता है, ट्रेम्बल होती है, ठीक है, हिलती है, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक। ये आपकी डेफिनेशन होगी। तो डिस्टर्बेंस कम्स एज ट्रैवलिंग एंड शेकिंग ऑफ द ग्राउंड इज नोन एज द अर्थक्वेक। नेक्स्ट, द पॉइंट डीप विद इन द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट, और स्टूडेंट वो पॉइंट जहाँ से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर उसको बोला जाता है फोकस ऑफ द अर्थक्वेक। ऑल्सो द पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ जस्ट अबव द फोकस ऑफ द अर्थक्वेक इज कॉल्ड द एपिकल्चर, और स्टूडेंट वो पॉइंट सरफेस के ऊपर जस्ट अबव द फोकस, फोकस अर्थ के अंदर है, और उसी के बिल्कुल अबव जो अर्थ के ऊपर पॉइंट आता है अर्थक्वेक का, दैट इज नोन एज द एपी सेंटर। ठीक है, ये टू डेफिनेशंस है, इसको आप रीड आउट कर लोगे। उसके बाद आता है एट प्रेजेंट वी अंडरस्टैंड द कॉज ऑफ द अर्थक्वेक बट द कॉज लाइज अंडर द क्रस्ट एंड देयरफॉर अ प्रेडिक्शन ऑफ द अर्थक्वेक सो फार हैज़ नॉट बीन पॉसिबल। कहते आज के टाइम में क्या स्टूडेंट, हम जो है अर्थक्वेक का कारण समझते हैं, बट ये जो कॉज है, ठीक है, वो क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर लाए हैं, इसलिए ये जो अर्थक्वेक कब आएंगे इनकी जो प्रिडिक्शन है स्टूडेंट वो अभी तक भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट है स्टूडेंट आउटवर्ड प्रेशर। आउटवर्ड प्रेशर में क्या होता है, समटाइम्स द डायरेक्शन ऑफ द प्रेशर अंडर द प्लेट जॉइंट इज सच दैट द टू प्लेट्स गेट पुल्ड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट प्रेशर इस तरीके से होता है कि दोनों प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर जो है वो, मतलब खिंचाव पड़ता है, उनको एक दूसरे से दूर जाती हैं, एक दूसरे पुल्ड अपार्ट होती हैं व्हेन द प्रेशर बिकम, और जब ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर से जो प्लेट जो है एक्चुअली रिप अपार्ट, एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है, दोनों प्लेट्स के दोनों गैप बन जाएगा प्लेट्स के बीच में, और गैप जो है दैट इज ग्रेजुअली फिल्ड बाय द हॉट मैग्मा राइजिंग अप विच कूल्स विद टाइम रिजल्टिंग इनटू द एक्सपेंशन ऑफ द फ्लोर। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है, फिर वो जो गैप है वो हॉट मैग्मा से फिलअप हो जाता है, जो टाइम के साथ जो है कूल डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब जैसे आप दरारें देखते हो, ठीक है ना, धरती फटकी हुई देखते हो, दैट इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द फ्लोर। तो वो किसकी वजह से होता है, वो आउटवर्ड प्रेशर की वजह से होता है। स्टूडेंट, नेक्स्ट पेज में आपको पिक भी दिखाई गई है एक्सपेंशन ऑफ द फ्लोर, ये देखो दरारें पड़ रही हैं, दैट इज़ बिकॉज कि यहाँ पे आउटवर्ड प्रेशर की वजह से प्लेट्स एक दूसरे से दूर हो गई, जिसकी वजह से गैप क्रिएट हुआ, ठीक है। समटाइम्स द ट्रैवलिंग और शेकिंग ऑफ द ग्राउंड में टेक प्लेस ड्यू टू सम डिफरेंट रीज़न, और कई बार जो है हमारी ग्राउंड का शेक होना या ट्रैम्बल करना कुछ और रीज़न भी इसकी वजह से हो सकता है इसका, लाइक एन अर्थ अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। और इसका दूसरा रीज़न क्या है, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, अ बिग मेटेरॉइड हिटिंग द अर्थ, और इवन अ वॉल्केनिक इरप्शन भी हो सकता है। नॉट ऑल ग्राउंड वेव्स आर ड्यू टू द अर्थक्वेक, कहते सारी जितनी भी ग्राउंड की जो हमें फील होती है, उन ग्राउंड का हिलना या वेव्स आती है वो सिर्फ अर्थक्वेक के कारण नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द ट्रैमलिंग और शेकिंग ऑफ द ग्राउंड इज ऑल्सो नोन एज द ग्राउंड वेव्स और द ट्रैमर्स। अब स्टूडेंट, ग्राउंड वेव्स क्या होती है, धरती का हिलना या शेक होना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड वेव्स भी बोला जा सकता है या ट्रैमर्स भी बोलते हैं, और वेव्स और ट्रैमर जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक आर ऑल्सो कॉल्ड सिस्मिक वेव्स, और यही जो वेव्स है ट्रैमर्स है जो अर्थक्वेक के द्वारा होती है उसको क्या बोला जाता है, सिस्मिक वेव्स। उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, कि अब
वो एरियाज जहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, दैट इज़ द प्रोन एरिया, ठीक है। Since the earthquakes are caused by the sliding of the plate due to the pressure built under the plate joint, the plate joints are understood as the weak zone which can easily give way to the earthquake. तो स्टूडेंट हमने अभी पढ़ा कि जो हमारे अर्थक्वेक आते हैं, ठीक है, वो किसकी वजह से आते हैं। अर्थ के अंदर जब प्रेशर लगता है जॉइंट्स के ऊपर, प्लेट की जॉइंट्स के ऊपर, या तो उस दोनों प्लेट्स जो एक दूसरे की तरफ जो है प्रेशर लगता है जिससे एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाती है, या फिर वीक जॉइंट पे प्रेशर आउटवर्ड लगता है जिसकी वजह से प्लेट्स जो है एक दूसरे से पुल अपार्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये दो ही कारण होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि जो प्लेट जॉइंट है वो वीक जोन है, जहाँ पे मतलब एक किसी की कमज़ोरी है, जहाँ पे हीट प्रेशर अगर लगेगा तो वहाँ पे जो है वो क्या होगा, अर्थ जो है वो क्रस्ट एक दूसरे से मतलब वहाँ पे ग्राउंड वेव्स जो है वो पैदा होंगी, ठीक है। सो मतलब कि ये एक कारण माना गया जिसकी वजह से जो है अर्थक्वेक का रीज़न है। दस तो जो प्लेट जॉइंट्स है आर कॉल्ड द सिस्मिक जोन। तो इस तरीके से क्योंकि अब प्लेट जॉइंट्स में ही जो है वहाँ पे अर्थक्वेक का पॉइंट हमें मिलता है, तो उसको उस जोन को बोला जाता है सिस्मिक जोन या फिर फॉल्ट जोन। एंड द प्लेसेस सिचुएटेड अबव द प्लेट जॉइंट्स आर नोन एज द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज। और इन्हीं प्लेट जॉइंट्स के बिल्कुल अबव का जो एरिया होगा हमारी अर्थ पे, उसी को हम क्या बोलेंगे, अर्थक्वेक प्रोन एरिया। मतलब यहाँ पे अर्थक्वेक आने की सबसे ज़्यादा संभावना होगी। The places in India which are the most likely to suffer earthquakes any time are, अब वो कौन कौन सी प्लेसेस हमारे इंडिया में, दैट आर द सेंट्रल हिमालयाज, वेस्टर्न हिमालयाज, कश्मीर, होल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कच्छ, राजस्थान। और कुछ एरियाज जो है साउथ इंडिया में है, ऑल्सो फॉल इन द डेंजर जोन। नेक्स्ट है पावर ऑफ द अर्थक्वेक। Student power. Sometimes it might happen that you heard of an earthquake in your own area only in न्यूज़ चैनल और इन द न्यूज़पेपर बट डिडंट इवन फील इट। अब स्टूडेंट कई बार आपने अर्थक्वेक के बारे में अपने ही एरिया में अर्थक्वेक के बारे में पढ़ा होगा या न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन आपको कभी फील नहीं होता। इट माइट ऑल्सो हैपन दैट यू कुड फील द सिस्मिक ट्रेमर्स, could see the wall hanging, ceiling fans or the ground under you moving vigorously, but the tremors got calm after some time and no damage was caused. कई बार आप कहते हैं ना भूचाल आ गया, भूचाल आ गया, वो आपको थोड़ा बहुत धरती हिलती हुई नज़र आती है, लेकिन कुछ आपके पंखे हुए आपको कमरे के हिलते हुए नज़र आते हैं, लेकिन उस में आपको कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है। ऑन द अदर हैंड ऑल ऑफ अस आर अवेयर ऑफ द हाई ऑर्डर डिज़ास्टर। और कई बार इतना तेज़ आपको खबरें सुनने को मिलती है जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, ठीक है, कॉज्ड इन सो मैनी केसेस ऑफ द रिसेंट, जैसे रिसेंट पास्ट में ही हमने स्टार्टिंग में अर्थक्वेक में इस टॉपिक के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अर्थक्वेक से इतने लोग मारे गए, बिल्डिंग डैमेज हुई। सो दिस इज बिकॉज नॉट ऑल द ट्रेमर्स और सिस्मिक वेव जनरेटेड बाय द अर्थक्वेक आर ऑफ द इक्वल इंटेंसिटी और पावर। सो स्टूडेंट यहाँ से क्लियर होता है कि जितने भी अर्थक्वेक आते हैं उन सब की इंटेंसिटी, उनकी सबकी जो तीव्रता होती है वो एक जैसी नहीं होती, ठीक है। कई बहुत हाई इंटेंसिटी के होते हैं जिससे बहुत भारी नुकसान होता है, बिल्डिंग डैमेज हो जाती है, और कई बिल्कुल लो इंटेंसिटी के होते हैं, ठीक है। और जो पावर है अर्थक्वेक का वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं, दैट इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल विच मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड मतलब अर्थक्वेक की कितनी इंटेंसिटी से ज़्यादा से आया है, उसकी पावर क्या है, दैट इज मैग्नीट्यूड वैल्यू क्या है, ठीक है, वो हम इस स्केल से मेजर करते हैं। द पावर और द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन होल नंबर्स एंड डेसिमल नंबर्स ऑन दिस स्केल। इस स्केल पे होल नंबर्स आपको पता है जो कंप्लीट नंबर होते हैं 1 2 3 4 दैट आर होल नंबर, और डेसिमल नंबर जो पॉइंट्स में होते हैं उसमें मेजर किया जाता है। एवरी होल नंबर हैज़ अ वैल्यू इक्वलेंट टू 10 टाइम्स द प्रीवियस होल नंबर, और हर एक नंबर होल नंबर की वैल्यू उसके पिछले से 10 टाइम्स है, ठीक है। और दैट इज़ द पावर ऑफ एन अर्थक्वेक ऑफ अ मैग्नीट्यूड 3 ऑन द रिक्टर स्केल इज 10 टाइम्स दैट ऑफ द मैग्नीट्यूड 2 ऑन द सेम स्केल। तो जैसे मान लो अब अगर पावर ऑफ द अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड 3 अगर 3 है रिक्टर स्केल के ऊपर, तो वो 10 टाइम होगा उसका प्रीवियस मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड 2 ऑन द सेम स्केल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। Similarly, an increase of the measure 1 on a Richter scale is practically 10-fold increase। और इसी तरीके से अगर measure 1 का है रिक्टर स्केल में तो वो practically 10-fold इंक्रीज होगा उसकी
अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड के पावर में, ठीक है। द कॉमन रेंज ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द अर्थक्वेक और डिफरेंट ऑर्डर्स इज गिवन इन द टेबल। यहाँ पे अब आपको टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे रिक्टर स्केल के ऊपर जो है रीडिंग बताई हुई है और इसका कितना इसका होगा, नेचर कैसा होगा अर्थक्वेक का, ज़्यादा डिज़ास्टर वाला होगा या नहीं होगा वो बताया गया है। जैसे अगर 0 to 3.5 के बीच में आए रिक्टर स्केल पे रीडिंग तो वो महसूस भी नहीं होता, ठीक है, और ये रिकॉर्ड हो जाता है। अगर 3.5 to 5.4 के बीच में आए तो ये महसूस होता है लेकिन इससे डैमेज नहीं होता। 6 के अंडर आए तो स्लाइटली डैमेज होता है टू द वेल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। 6.1 to 6.9 के बीच में कैन बी डिस्ट्रक्टिव इन एरियाज अप टू 10 किलोमीटर अक्रॉस वेयर पीपल लिव। तो 10 किलोमीटर के मतलब एरिया में जो है ये नुकसान पहुंच जाता है। फिर 7 to 7.9 का अगर होगा तो ये बहुत बड़ा अर्थक्वेक माना जाता है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है और लार्ज एरियाज तक होता है, ठीक है। और 8 या उससे ज़्यादा का अगर आ जाए तो ये तो सबसे बड़ा अर्थक्वेक माना जाता है। सीरियस डैमेज होता है और अप टू सेवरल 100 किलोमीटर्स तक इस अर्थक्वेक का इफेक्ट रहता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब अगर आपको मैग्नीट्यूड अगर पता होगा तो आप जजमेंट कर सकते हो कि कितना जो है डिजास्टर्स ये अर्थक्वेक होगा या नहीं होगा, ठीक है स्टूडेंट। द अर्थक्वेक ऑफ द मैग्नीट्यूड्स बिटवीन 0 to 3.5 आर ऑफन कॉल्ड माइक्रो अर्थक्वेक। तो इसी के बेस पे स्टूडेंट अब यहाँ पे टाइप्स बता दी कि वो अर्थक्वेक जो 0 to 3.5 की रीडिंग तक आते हैं रिक्टर स्केल पे उनको माइक्रो अर्थक्वेक्स बोला जाता है क्योंकि इसमें डैमेज नहीं होता और कई बार तो ये फील भी नहीं होते। There is as such no upper limit to the magnitude, the power of an earthquake on the Richter scale, but the highest measure of the earthquake recorded so far is of 8.9. कहते हैं वैसे तो कोई अपर लिमिट नहीं है इस स्केल की अर्थक्वेक की पावर को मेजर करने की, लेकिन अब तक की जो सबसे हाईएस्ट मेजर रिकॉर्ड किया गया है वो है 8.9 और अर्थक्वेक्स ऑफ द मेजर 7 और अबव ऑन रिक्टर स्केल आर कॉल्ड द मेजर अर्थक्वेक। और जितने भी अर्थक्वेक जिनका मेजर 7 या उससे अबव पाया गया है रिक्टर स्केल में उन अर्थक्वेक्स को क्या बोला जाता है, मेजर अर्थक्वेक्स। I hope you have understood till here. Now read this chapter till here properly. Okay student, and try the exercise of this lesson. This is your homework.